हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हो यार। जानता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और तुम लोग परेशान होंगे मैडम राइट से फर्स्ट चैप्टर के लिए। अगर हो तो यहाँ पर 5 मिनट में उसकी समरी समझेंगे, पूरा चैप्टर की एक एक डिटेल को समझ लेंगे। यहाँ पर तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो लाया है। फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, ये कहानी आधारित है एक 8 साल की लड़की जिसका नाम है वलिया माई, उसके ऊपर। असल में उसके नेबरहुड में उसकी एज का कोई भी बच्चा नहीं होता, तो बस वो घर के बाहर खड़े होकर देखती रहती थी कि सड़क पर क्या हो रहा है। और उसी में उसको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो लगती थी वो ये थी कि उसके विलेज में एक टाउन से बस आती थी और फिर विलेज से वो बस वापस टाउन जाती थी। तो उस बस में जो लोग आते थे ना, बार बार उन्हें देखकर वल्ली को बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है, वो उसके लिए उतना इंजॉयबल था कि जितना किसी बच्चे के लिए कोई बहुत बड़ा गेम खेलना हो। अब यहाँ पर फिर क्या होता है, वल्ली धीरे धीरे बस को देखती रहती है। फिर उसके दिमाग में भी हो जाता है कि मुझे भी बस में राइड करनी है। तो उसके लिए फिर भाई वो अपना पैसे इकट्ठा शुरू करती है, लोगों से पूछना शुरू करती है कि कहाँ से बस जाती है, कैसे क्या है, जर्नी की पूरी डिटेल्स मांगती है कि 45 मिनट की राइड है, 30 पैसा लगेगा वन तरफ से। तो मतलब वल्ली एकदम भाई, एक 8 साल की बच्ची इतनी समझदारी दिखाती है, तो उससे क्या पता चलता है हमें कि वल्ली कितनी गुड प्लानर है। ठीक है, देन उसके बाद वो अब शुरू हो जाती है पैसे बचाने की तरफ, कि उसे पैसे बचाने होते क्योंकि उसने 1 रुपया सेव करना था जाने और आने दोनों के लिए, जो कि उस समय में काफ़ी बड़ी बात हुआ करती थी। फिर जब वो पैसे सेव कर लेती है तो फिर एक स्प्रिंग मौसम में एक दिन वो अपने घर से निकल जाती है दोपहर में, जब उसकी बस उसके विलेज में आई होती है टाउन तक जाने के लिए। तो फिर वो बस को रोकती है और वहाँ से जो कंडक्टर था वो बस का बाहर निकल के देखता है। तो वल्ली उसे कहती है रुको भाई, मुझे ही बस में आना है। दैन फिर वल्ली बस में चढ़ जाती है और वहाँ पर अगर कंडक्टर उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है हाथ देकर, तो वल्ली मना कर देती है। वो कहती है मैं खुद से कर लूँगी। तो वल्ली, इससे हमें क्या पता चलता है कि वो काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट थी और सेल्फ रिलियंट थी। ठीक है, फिर वो अपना जो कंडक्टर था वो बच्ची को बार बार मैडम मैडम कह के ट्रीट करता है, क्योंकि वो थोड़ा मजाकिया नेचर का था। वो कहते हैं ना जॉली नेचर के लोग होते हैं, वैसा था वो। लेकिन फिर वल्ली भी वापस अपने बस में चली जाती है, वो ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती है। अब वो तो आती है भाई मज़े लेने, नज़ारे देखने। तो फिर वो बस की सीट पर बैठती है और जो बस थी बेटा वो एकदम नई थी, एकदम उस पर वाइट और ग्रीन कलर का पेंट हो रहा था बाहर से, अंदर से भी वो बस काफ़ी चमक रही थी और उस पर एक सामने ब्यूटीफुल क्लॉक भी लगी हुई थी। बाकी सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल और लग्जरियस थी। तो फिर वल्ली बैठ जाती है सीट पर। अब जब वो बैठती है तो उसे लगता है कि यार वो विंडो से बाहर नहीं देख पा रही, क्योंकि उसका व्यू कट रहा है एक कैनवास से। तो फिर वो खड़ी हो जाती है सीट पर और बाहर देखने लगती है। बाहर उसे बढ़िया कैनाल दिखाई देता है, ग्रीन ग्रीन ग्रासलैंड्स हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट है, सब कुछ दिखाई देता है वहाँ पर। फिर वो सब देख के वो बड़ी खुश होती है। लेकिन उसके बाद एक बड़े अंकल उससे कहते हैं कि बेटा खड़े क्यों, बैठ जाओ। तो वल्ली उनसे कहती है भाई कौन बेटा है यहाँ पर, सबने अपने 30-30 पैसे दिए हैं, मैं भी एक बड़ी लड़की हूँ। तो फिर वो कंडक्टर कहता है मजाक में, अरे साहब आपको पता नहीं है, तो बहुत बड़ी मैडम है। मतलब वल्ली थोड़ी क्या कहते हैं, ज़्यादा किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहती थी, पर वो जो कह रहे थे वो उसके अच्छे के लिए था। देखो, क्योंकि अगर वो खड़ी रहती वल्ली, तो फिर अगर कोई शार्प टर्न आता बस में या एकदम ब्रेक मारते या टक्कर होती बस की, तो वो गिर जाती, तो जैसे उसे चोट लग सकती थी। तो फिर बाद में कंडक्टर उसे प्यार से समझाता है कि देखो, अगर तुमने अपने 30 पैसे दिए ही हैं तो फिर बैठ के सफ़र करो ना, खड़े खड़े क्यों कर रही हो। तुमने पैसे तो दे दिए पूरे, तो आराम से सफ़र करो। फिर उसके बाद बस में और लोगों की एंट्री होती है। तो उसमें क्या होता है कि एक आंटी वल्ली के बगल में आकर बैठ जाती हैं। अब वो आंटी थोड़ी अपीयरेंस उनकी खतरनाक सी होती है, जैसे उनके कान के छेद बड़े बड़े होते हैं और उनमें वो अगली से ईयरिंग्स पहनी थी और वो गुटखा चबा रही होती हैं। कौन सा, बोलो तुम्हारे सही वाला। अब वल्ली को ये डर होता है कहीं ये गुटखा मेरे ऊपर ना पीप कर दे, तो इसलिए फिर वो उनसे थोड़ा बात करना पसंद नहीं करती है वल्ली। लेकिन तब भी आंटी उससे कहती है कि तुम इतनी छोटी हो, जब भी अकेले आ गई हो तो, और तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें एड्रेस एड्रेस पता है कुछ भी। तो वल्ली कहती है भाई मुझे सब पता है, आप मेरी टेंशन ना लो, मैं पहुँच जाऊँगी। ठीक है, तो फिर जब भी वो आंटी कंडक्टर से बात करती है कि देखो इतने छोटे बच्चों को क्या अकेले ट्रैवल करना चाहिए, ये वो अटरम झटरम, पर वल्ली उनको इग्नोर करके बाहर विंडो की तरफ देखने लगती है। फिर अब भाई देखो, अब थोड़ी बात कर लेते हैं वल्ली के जर्नी को कल शुरू करने के लिए मेहनत के बारे में। भाई देखो, वल्ली ने बहुत मेहनत करी। उसको बेटा पता है टॉफ़ी चॉकलेट खानी थी, विलेज में मेला लगा था, उसको उसमें झूला झूलना था, वो सब चीज़ें उसने नहीं करी। क्यों? क्योंकि उसे पैसे बचाने थे अपनी बस की जर्नी के लिए। तो उसने काफ़ी मेहनत से पैसे बचाए। इससे हमें क्या पता चलता है कि वल्ली बहुत सेक्रीफाइसिंग लड़की थी। और फिर जब उसने पैसे बचा लिए तो उसके सामने दूसरी दिक्कत थी क्या, कि अपने माँ बाप को बिना बताए वो घर से बाहर निकल सके। तो फिर उसके लिए उसने आराम से मैनेज कर लिया, क्योंकि दोपहर में उसकी माँ सो जाती थी उन 3-4 घंटे, तो उसी समय वो बाहर आ गई और वो बस से चली भी गई। फिर बस के बारे में हमें बताया जाता है कि कुछ सीन्स पड़ते हैं बढ़िया बढ़िया रास्ते में, कि एक तरफ तो सूखे ग्रासलैंड पड़ते हैं, उसके बाद एक छोटा सा गांव पड़ता है जहाँ पर थोड़ी सी शॉप्स हैं। देन उसके बाद ऐसा वल्ली को लगता है कि जो भी बस के आगे व्हीकल चलता है बस उसे खा लेती है, क्योंकि बच्चे की इमेजिनेशन है कि कोई बस बहुत तेज़ चलती है और बड़ी भी होती है और बाकी के व्हीकल्स उसके सामने छोटे लगते हैं। तो जब वो अपोजिट साइड से बस की तरफ आते हैं तो ऐसा लगता है बस ने उन्हें खा लिया। फिर वल्ली को बड़ा मज़ा आता है देखकर एक गाय को, ये जो आपको दिख रही है, अपनी पूँछ ऊपर करके बस के बगल से दौड़ती है एकदम तेज़ी से। और फिर जब अगर बस का ड्राइवर हॉर्न बजाता
ज़्यादा भी है तो ये काऊ और डरती है, मतलब और तेज़ दौड़ती है। तो पता नहीं वल्ली को देखकर ये बहुत बड़ा मज़ा आता है, वो हंसती भी है और फिर कंडक्टर से कहता है कि मैडम बहुत असली, कुछ कल के लिए भी बचा के रख लो, ठीक है। फिर जब काऊ चली जाती है तो उसके बाद वो लोग रेल रोड क्रॉसिंग पे रुकते हैं, यानी कि ट्रेन के फाटक पे। तो जब ट्रेन निकलती है तो जब भी वल्ली को मज़ा आता है एकदम, उसने पूरा ट्रेन की आवाज़ ने बस को हिला दिया। फिर उसके बाद भाई वल्ली वहाँ से होकर जाती है एक अपने बाज़ार में जाकर बस रुक जाती है। वहाँ पर कई सारे कपड़ों के स्टॉल थे और कई सारी चीज़ें बिक रही थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था। अब वहाँ पे उतरना होता है लोगों को और दूसरे पैसेंजर्स को चढ़ना होता है। तो वल्ली तो बैठी रहती है, कंडक्टर से पूछता है मैडम तुम भी उतरो, तो वल्ली कहती है नहीं भाई मैं तो बैठी रहूँगी, मुझे ये लो 30 पैसे टिकट दो, मैं वापस घर यही सी बस से जाऊँगी। तो कंडक्टर कहता है कोई बात है क्या? वल्ली कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस राइड लेने आई थी। तो कंडक्टर से कहता है कि जाओ तुम एक कोल्ड ड्रिंक तो पी लो बाहर जाके। तो वल्ली कहती है नहीं भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं पीऊँ। तो कंडक्टर कहता है मैं पैसे दे दूंगा, मेरी तरफ से ट्रीट समझ के पी लेना। पर वल्ली जब भी मना कर देती है। अब देखो अगर एक बच्चे से उसकी मन की चीज़ पूछी जाए, जब भी वो मना कर दे तो यार यानी वो कितना बेटा सेल्फ रेस्पेक्ट वाला है और उसकी एक गुड मैनर है उसके अंदर, ठीक है। वो अपने पैसों को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करती थी। तो फिर बाद में थोड़े पैसेंजर्स बस में बैठते हैं और वल्ली वापस से बस अपने विलेज की तरफ चल देती है बस से। अब वल्ली ना बिल्कुल भी बोर नहीं होती है उन नज़ारों को दोबारा देखने में, क्योंकि यार उसे तो बहुत मज़ा आ रहा होता है वो सीन्स दोबारा देखने में। लेकिन उसी समय रास्ते में आती है वो काऊ जो भी भागती हुई जा रही थी बेटा, उसका किसी हाई मूविंग व्हीकल से क्या होता है एक्सीडेंट हो गया होता है। तो वो एकदम मरी हुई पड़ी होती है, उसकी आंखें खुली होती हैं, खून निकल रहा होता है एकदम, वो बड़ी बुरी हालत में वहाँ पर पड़ी होती है। तो ये देखकर वल्ली को काफ़ी दुख होता है कि अभी एक पल पहले जो इंसान इतना मतलब जो एनिमल इतना खुशी से दौड़ रहा था वो अब ऐसा पड़ा हुआ है, जिससे कि बेटा उसका सारा उत्साह खत्म हो जाता है। फिर अपनी सीट पर बैठकर वो एकदम चिपक कर घर तक आ जाती है। अब भाई घर पर आने के बाद उसकी मम्मी देखा कि उठ चुकी थी और उसकी एक आंटी भी आ गई थी वहाँ पे। वो दोनों आपस में बात कर रही होती हैं। उसकी जो आंटी थी वो बड़ी ही बतौड़ी थी, एक तरीके से चैटर बॉक्स थी। तो फिर उसकी आंटी उससे पूछती है तुम कहाँ गई थी, क्या था? तो वल्ली कुछ नहीं कहती, बस एक स्माइल कर देती है। उसकी मम्मी भी वल्ली से कुछ नहीं कहती हैं। लेकिन फिर वल्ली की मम्मी उसकी आंटी से कह रही होती हैं कि यार हमें कैसे पता चल सकता है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कई चीज़ें हमारी नॉलेज के बिना भी हो जाती हैं और अगर हमें पता भी चल जाएगा तो कभी कभार हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, है ना? सही कह रही हूँ मैं? तो फिर वल्ली यहाँ पे रिप्लाई देती है हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो कि हमें नहीं पता चलता दुनिया में क्या क्या हो रहा है और सब कुछ हमारी नॉलेज से का नहीं होता, कुछ चीज़ें हमें अनजाने में ही होती हैं। मतलब वल्ली को थोड़ी ना पता था कि उस गाय का एक्सीडेंट हो जाएगा, पर तब भी हो गई ना वो चीज़, तो वल्ली उस बात पर यस कहती है। तो फिर यहाँ पर उसकी आंटी कहती है अरे देखो तो ये लड़की हमारी बातों में कैसे दिमाग अपना नाक लगाए बैठी है कि हम बोलने को तैयार हो, जैसे ये भी कोई अम्मा बन गई हो अभी से। पर यहाँ से पता चलता है कि वल्ली अब समझ गई थी कि भाई हमें हर चीज़ नहीं पता हो सकती जो दुनिया में होनी है, और अगर हमें पता भी होगा तो बेटा हम क्या कर लेंगे, कुछ चीज़ों को तो हम समझ भी नहीं पाते हैं हमें क्या करना है, ठीक है। और इसी के साथ ही स्टोरी एंड हो जाती है बस वल्ली की एक स्माइल के साथ। पर वल्ली सीधे सीधे बात मम्मी से नहीं कहती है कि मैं अभी ऐसे गई थी, मैंने गाय का एक्सीडेंट देखा। वो तो बस ओ यस कर देती है। इसका मतलब सिर्फ वो जानती थी वल्ली और कोई नहीं, ना उसकी माँ ना उसकी आंटी, ठीक है। क्योंकि उसकी आंटी ने जब उसे टोका कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तो वल्ली कहती मैं तो बस आपकी हाँ में हाँ मिला रही थी क्योंकि आप लोगों ने ऐसे कहा। तो मैंने कहा हाँ भाई ये सही बात है, बस। अब देखो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। पहली बात तो बेटा ये कि कभी भी हमें अपनी नॉलेज के संग सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए। ज्ञान जितना बटोर सकते हो उतना बटोरो। वल्ली को क्या था, स्ट्रीट पर खड़ी रहती थी, कई सारे एक्सपीरियंस होते थे उसे, उससे बहुत सीख मिलती थी। अब देखो तुम ही ना कि वो कितनी तेज़ थी, उसने क्वेश्चंस पूछ के सब कुछ डिटेल्स भी पता कर ली और फिर पैसे भी जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया। दूसरी चीज़ बेटा कि हमें अगले पल का पता नहीं होता है। जहाँ पर जीवन जब किसी को मिलता है तो वो बहुत खुशी की बात होती है, जॉयफुल होती है, लाइफ हमारी बहुत हैप्पीनेस लेकर आती है। लेकिन जो डेथ है वो सॉरोफुल भी होती है। पर एक इंसान को दोनों ही फेस करनी पड़ती है, इसलिए दोनों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उसके अलावा बेटा एज कभी भी बैरियर नहीं होता है चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि आप ही देखो वल्ली ने कितनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात सीख ली कि भाई हमें सब कुछ नहीं पता हो सकता जो हमारी सराउंडिंग्स में हो रहा है, ना ही हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और लाइफ अगर खुशी वाली चीज़ है तो डेथ सॉरोफुल भी है। तो ये सब वल्ली ने इतनी छोटी सी उम्र में सीख लिया। यही थी बेटा इस चैप्टर की लर्निंग। और बाकी ये जो इसका टाइटल है मैडम राइड्स द बस, मैडम राइड्स द बस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वल्ली को कंपेयर किया गया है यार एक मैडम से। उसकी सोच एकदम एक बड़ी वुमेन की तरह हो जाती है, क्योंकि जब वो कहती है कि हाँ भाई मम्मी के संग वो एग्री करती है, इसलिए बेटा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो भी चैप्टर की ऐसी वीडियो चाहिए तो बता देना।